बैठो इधर। ओके नीरम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या तुम्हारा कोई परफेक्ट मैच तुम्हारे से फिर से मिसमैच हो गया? मेरा अपना मैच ही मिसमैच हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि फातिर मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मैंने बहुत सोचा है नीरम। अब बैठे बैठे क्या तुम दोनों के बीच में मिसमैचिंग हो गई है? मुझसे कहता है डू यू लव मी, और तुमने बात माइंड कर ली? पहले मेरी पूरी बात सुना करो, खामखा बातें अज्यूम मत किया करो। एक इंसान एक शादी को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट कर रहा है। इस लेन देन में मोहब्बत कैसे होगी? मुश्क, तुमने ये अपनी खुशी से मंगनी की है, लेकिन तुम्हें तो मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे मोहब्बत हो जाए। सोच लो, कहीं तुम्हें ऑलरेडी मोहब्बत तो नहीं हो चुकी है? तो दोबारा नहीं हो सकती? मोहब्बत हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होती, खुद ही हो जाती है। अब सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लगता है मुझे फातिर से बात करनी हो। सोच लो। भाई देखें कैसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी है। मेरे दोस्त की बहन है, 6 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हुआ। काफी परेशान है, अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। और कोई भाई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, पढ़ी लिखी है, राइडिंग करती है, यहाँ तक कि मास्टर्स किया हुआ है। किस चीज में? कराटे में। ऑफ कोर्स भाई, क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश में। बेवा से शादी करना वैसे भी सवाब का काम है। तो मैंने कब मना किया? क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी हो। शायद उसे भी फर्क नहीं पड़ता। खानदान वालों से लड़ झगड़ के मोहब्बत की शादी की, और भाई देखें 2 महीने बाद ही शौहर का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ यार सुन के। बात तो करो। क्या पता मेरी वजह से किसी का घर बस जाए। और शायद आपका भी। करता हूँ बात। थैंक्स ब्रो। फेवर ढूंढ रहा है, क्या ही फर्क पड़ना है। फोटोग्राफर ने सारी पिक्चर्स तो भेज दी हैं, लेकिन ये शॉर्टलिस्ट तो हमें ही करनी पड़ेगी। फोटोग्राफर के साथ एक जूम मीटिंग सेट करो। मैंने आपकी सारी मीटिंग्स आपकी शादी के बाद के रेट में ट्रांसफर कर दी हैं। अच्छा किया, मैं वैसे भी शादी की शॉपिंग में इतनी बिजी हूँ कि मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन मैं शादी के फौरन बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगी। बेहतर। हेलो खातिर। हाय मुश्क, मैंने व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर्स भेजी किसी जगह की, चेक करो तो मेरी चॉइस देखकर दात होगी। कैसी जगह? हम हनीमून पर चाइना जा रहे हैं। चाइना? लेकिन मैंने तो कुछ और सोचा था। क्या सोचा था तुमने? कोई ऐसी जगह जहाँ सुकून हो, जो नेचर से करीब हो और बस हम दोनों हो। नो फिक्र मत करो, वहाँ भी सिर्फ मैं और तुम होंगे। Just look at the pictures I sent you. ओके। देखो मुश्क, हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारा साथ हर कदम पर चाहिए। मैं समझी नहीं। मुझे तुम्हारा वक्त और तवज्जो चाहिए। तुम यूं ऑफिस में मसरूफ रहोगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सारी वक्त और तवज्जो तुम्हें लेकर ऑफिस को इग्नोर करूंगी तो करियर का क्या होगा? It's just matchmaking मुश्क। और वैसे भी तुम्हारे पास मैं हूं ना, तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें हाउसवाइफ चाहिए थी तो तुमने मुझे चूज क्यों किया? क्योंकि तुमसे मोहब्बत हो गई मुश्क। मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। मैं चाहता हूं तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरी बनकर रहो। और खुद को खत्म कर दो। तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें यहाँ मिलने क्यों बुलाया, मैंने क्या बात करनी है, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चाहती हूँ। जानता हूं,
तुम पैसों का बंदोबस्त करना चाहती हो ताकि वो घर खरीद सकूं। बट यू हैव मी। कदीर मामा के उनके हिस्से के पैसे देने के लिए तैयार हूं मैं। हालांकि ये घर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए अपने पैसे वहां भी इन्वेस्ट कर लूंगा। इन्वेस्ट कर लोगे? हम तो वहां रहने वाले थे। मुश्क, मैं अपने घर के सिवा और कहीं नहीं रह पाऊंगा। तुम उसको एक यादगार बनाकर रखना फॉर योर पेरेंट्स। तुमने झूठ कहा था मुझसे। हम आते जाते रहेंगे, तुम्हारी खातिर वहां रह भी लेंगे कभी कभी। देखो मैं और क्या क्या करूं तुम्हारे लिए। कितनी बातें हैं तुम्हारी जो मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन बर्दाश्त करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। बात खरीदा पैसों की नहीं है खातिर। बात सच और झूठ की है। बात मेरी ख्वाहिश, मेरी जात की है, जिसको तुम हमेशा भूल जाते हो। मुझे जेन्युइनली लगा था कि तुम मेरी मोहब्बत में मेरे साथ उस घर में रहने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे। मुश्क, मेरी बात तो समझ। तुम मुझ पर एहसान कर रहे। तो आतिर मेरा दम घुटता है तुम्हारी बातों से। तो अनमता नाम है ना, नुमान की बहन। और आपका? मैं ज़रक का भाई हयात। कौन? हया हयात? हयात, हाँ हयात। हयात में हयात। आप रो क्यों रहे हो? ये लेते चल प्लीज। क्या हुआ? मुश्क, क्या हुआ? भाई और भाभी ने कुछ लोगों को बुलाया मुझे देखने के लिए। विक्रम, अच्छा बस बस। तुम मुझे कहाँ भिजवा दिया था तुमने? हैं? अनमता से मिलने? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरा नाम सुनते शुरू हो गई वो। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? नहीं। अच्छा, सो अपेरेंटली उसके मरहूम शौहर का नाम भी हयात है। तो एक मिनट, और इसने एक बात क्लियर कर दी कि वो जिंदगी में कभी भी किसी भी हयात नामी शख्स से शादी नहीं करेगी, क्योंकि फिर उसको अपने हयात की याद आएगी, जो कि हयात नहीं है लेकिन नाम हयात है उसका। आप इस उम्र में हम आपका नाम तो नहीं बदल। हंसना नहीं, इट्स नॉट फनी। मेरा सर फट रहा है गुस्से से, और तुम यहाँ पे, तुम्हें आइडिया भी है कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे उसके सामने? इट्स ओके भाई। इट्स नॉट ओके, नो इट्स नॉट ओके। पता नहीं मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ यार, इस मुश्क के चक्कर में। वैसे मुझे लगता है आपको ना सुहा की असल में आ लगी है। ना तो आपसे मोहब्बत हो रही है और ना ही शादी। नहीं करनी मुझे, ना शादी करनी है, ना ये जिद, ना ये सोहा, ना ये चैलेंज वैलेंज, कुछ नहीं करना। भाड़ में जाए सब, करनी नहीं मुझे शादी। मैं ज़रक के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुझे फातिह से शादी करनी भी चाहिए कि नहीं।